राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे एक ऐसी भेड़ चाल पे जिसपे ना पूरा भारत बर्बाद हो रखा है। अंग्रेजी भाई, अंग्रेजी ना उन देशों में है जहां पे अंग्रेज लोग आए थे और अपना राज किया और राज करके चले गए, बट अपनी एक छाप जिसका नाम था अंग्रेजी वो ना छोड़ गए। हम लोग भेड़ चाल में ऐसे पढ़े हैं कि यहाँ पे यूट्यूब पे देख लो आप, 50% लोग ऐसे होंगे जो एस अंग्रेजी या में क ज्ञान का देना पढ़ते हैं। शुरू करेंगे। किसी कोई भी वर्ड बोलेगा में कि अगर ये सी के करो, बाद आई ये ई या करो, वाई रहे एच में तो ये सी को लगाओ, एस आई में पढ़ेंगे। ये लगाओ, या ये एग्जाम्पल करो तो सेंट इंग्लिश बोलनी आएगी। भाई इनफैक्ट ना हमारे मोहल्ले के बाहर निकल जाओ ना, बहुत सारी कोचिंगे हैं, 3 महीने में अंग्रेजी बोलना सीखो। ठीक है ना, मात्र 999 रुपए का जमा करो और लाइफ टाइम तक अंग्रेजी बोलना सीखते रहो। ठीक है ना, बट मेरे समझ में नहीं आता इस भेड़ चाल के पीछे इतना क्रेज क्यों है। क्योंकि भाई लोग देखो, 204 देश हैं पूरी दुनिया में, अपनी जो पृथ्वी है उसमें 204 देशों में मात्र 12 देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। तो और 12 देश भी ऐसे हैं जहां पे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था। तो उसमें तो कुछ देश तो भारत के ही हैं जो अखंड भारत का हिस्सा है ना, उसमें आते हैं, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है ना, ये सारे इंग्लिश की भेड़ चाल में चलते हैं। क्यों? मैंने क्रिकेट पे भी वीडियो बनाई थी। भाई लोग क्रिकेट देखते हैं भारत में 110 करोड़। क्रिकेट में यार कमेंट्री इंग्लिश में ही क्यों होती है? हिंदी में करो ना, तेलुगु में करो ना। ये तो सब हो गया है भाई। आपको ना, आप अगर मैच देखते हो आईपीएल वगैरह तो आपके पास ऑप्शन होता है, हिंदी में देखोगे, तमिल में देखोगे, तेलुगु में देखोगे। बट मैं आपको ना कहानी में वापस आते हैं। तो हमारे ना चच्चा है, मैंने आपको बताया, हम ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई लोग। तो क्या है हमारे में ना, ठीक है, खाना पीना चल रहा है और बच्चे 5वीं तक स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट, उसके बाद में ना सरकारी स्कूल में डाल दिया जाता है और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। पहले के टाइम में ना कंडीशन सरकारी स्कूल की थोड़ी खराब हुआ करती थी। क्या होता था, बच्चे भाग जाते थे, पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई नहीं होती थी। बट जब मोदी सरकार आई है ना, जब से, तो सरकारी स्कूल की भी कंडीशन थोड़ी अच्छी हो रखी है। तो मैंने आपको बताया, हम ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं भाई लोग। सबका चल रहा है। हमारे जितने दोस्त हैं ना, मेरे जितने दोस्त हैं, योगेंद्र को छोड़ के, क्योंकि योगेंद्र ना थोड़ा बड़ी हस्ती था, तो वो लायंस कॉलेज में पढ़ा था जो कि इंग्लिश मीडियम है। बाकी ना जितने हमारे दोस्त हैं सब सरकारी में पढ़े हैं भाई। देखो, सरकारी और प्राइवेट में कोई अंतर नहीं है भाई पढ़ाने में, लेकिन आजकल की मेंटेलिटी अलग हो रखी है। तो एक चच्चा है, बोले यार पैसा बहुत खत्म हो रहा है, लड़की है लल्ली, उनका उसका नाम रखा है कुछ, मैंने उसको एंजल, ठीक है ना, बोले एंजल की पढ़ाई में बहुत रुपया चले जाता। मैं, चच्चा इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ा रहे हो बच्चन को? देखो सीधी सी बात है भाई लोग, सीधा सा ज्ञान है। हमारे में बोला जाता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8। इंग्लिश मीडियम में बोला जाता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है ना, हमारे में बोला जाता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है ना, हिंदी मीडियम में बोला जाता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है ना, हिंदी मीडियम में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, इंग्लिश मीडियम में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो भाई लोग अंग्रेजी में बच्चों को क्यों दिमाग का दही करना, या अंग्रेजी में क्यों प्रेशर डालना? भाई सरकारी स्कूल में आप एडमिशन कराते हो ना बच्चों का 5वीं के बाद, तो 240 रुपए के आसपास जाते हैं 6 महीने के। ठीक है ना, 240 दूनी 480, 480 रुपए में बच्चा 1 साल पढ़ता है यहाँ पे। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम में 500 500 रुपए तो फीस होती है महीने की। महीने की फीस क्या भाई, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन पर प्रेशर इतना डाल दिया जाता है ना, वो प्रेशर ही नहीं झेल पाते भाई। प्रेशर में ही उनका खेल हो जाता है। जितना बच्चे का कद नहीं होता, मैंने देखे हैं स्कूल जाते बच्चे, उससे ज्यादा जितना बच्चों का कद नहीं होता ना, उससे ज्यादा तो भारी उनके ऊपर बैग होता है। जिसमें हमारा सनातन, हमारी संस्कृति ये नहीं थी। हमारे यहाँ तो भाई गुरुकुल हुआ करते थे पहले। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कोई स्कूल ही नहीं हुआ करता था, सीधे सीधे गुरुकुल होते थे, जहां पे ना राजाओं के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और गरीबों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मोदी जी से अपील है, अगर भारत डेवलप कर रहा है, हमारा देश डेवलप कर रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को हटाओ ना यार। हर नुक्कड़ पे, हर कोने में, हर मोहल्ले में, हर गांव में एक ना एक स्कूल खुल रखा है। ठीक है ना, और स्कूल भाई हिंदी मीडियम के नाम पे ना कुछ नहीं खुल रहा है आजकल, जो भी खुल रहा है ना अंग्रेजी मीडियम, न्यू मॉन्टेसरी। ठीक है ना, और लोटस वगैरह यार कितने हैं मेरे मोहल्ले में भाई लोग। मैं आपको बताऊं, मैं ना थोड़ा मोहल्ले के 1000 मीटर में आप लोग घूमोगे ना, तो 5 से 6 स्कूल मिल जाएंगे आपको इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम स्कूल जो पुराने थे वही हैं, जैसे सरस्वती ज्ञान मंदिर, ठीक है ना, और ये मुन्नी वाले का सर्व सेवा मांटेश्वरी बाल विद्या मंदिर। तो हम, मैं ना इसमें पढ़ा हूं, क्योंकि मेरी बचपन में क्या रहा था भाई, तबीयत रहती थी खराब, तो मोहल्ले के जितने स्कूल थे ना सब में मैं पढ़ा हूं 5वीं तक।
5वीं के बाद तो डरमन कॉलेज में चले गए, फिर उसके बाद में कॉलेज चेंज करने का नहीं हुआ। लेकिन बचपन में मैं ना सब कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो ये हिंदी कॉलेज, अब ना अंग्रेजी कॉलेज भी खोल रखे हैं। अंग्रेजी कॉलेज में क्या है, जगह सही है, झूले वूले बच्चे के लगा दिए भाई, एक बच्चे के जहां 50 रुपए 100 रुपए जाने चाहिए ना, वहां पे एक एक बच्चे के 500-500 रुपए जाते हैं। फिर ये कोर्स वो कोर्स, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह फाइल है ना। और इनका भाई ना आपसी कनेक्शन बहुत तगड़ा होता है। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना या इंग्लिश मीडियम, इनकी जो बुकें होती है ना वो खास स्टोर पे मिलती हैं, खास दुकानदार पे मिलती हैं। अब उस खास दुकानदार के पास हम लोग जाते हैं ना अपनी किताबें लेने, तो वो किताबों का हम प्राइस देख रहे हैं 599, 449, भाई ऐसे ऐसे किताबें मिलती हैं, जिसमें ना छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए बेसिक अभी पढ़ाना जरूरी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। 100 तक गिनती पढ़ानी चाहिए अभी, 20 तक इनको पहाड़े याद कराओ, ठीक है ना, ये जरूरी है। बाकी स्वर व्यंजन जो होते हैं, स्वर व्यंजन याद कराओ, ABCD सिखाओ, इनको गिनतियां सिखाओ। यार इनको इंग्लिश मीडियम में क्यों डाल रहे हो यार, चाहे गाय को काव कह दो, चाहे गाय को गाय कह दो, बात एक ही है ना। भाई मैं बताऊं आपको, ये जो है ना टेक्नोलॉजी और ये अंग्रेजी, ये ऐसी भेड़ चाल बन रखी है ना, जिसमें पूरा भारत बर्बाद हो रखा है, जाने अनजाने सब खत्म है। तो मैंने चच्चा से की, मैंने कहा चच्चा यार मैं तुमसे क्या ही बात करूं, मैं चाची से कभी बात करूंगा आगे। मतलब हमारे साथ वो भी सरकारी कॉलेज में पढ़े हैं, बट क्या होता है ना, पैसा पैसा यार कमा रहे हैं वो ठीक है, जमीन भी है तो ठीक है। अब यहाँ से शिफ्ट होके बल्लभ नगर में रहे, बल्लभ नगर ना एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे लोअर मिडिल क्लास हम लोग रहते हैं, वहां पे ना मिडिल क्लास लोग रहते हैं। भाई अमीर तो बोल नहीं सकते, अमीर तो अंबानी जी होते हैं, ठीक है ना। तो मिडिल क्लास फैमिली के वहां पे लोग रहते हैं। तो चच्चा, ये 2 चच्चा हैं, एक का लड़की का नाम भूमि है, दोनों अंग्रेजी मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जिसमें भाई लोग जब आजादी मिली थी ना हमको, तो भारत में 1000 भी इंग्लिश कॉलेज नहीं थे, अंग्रेजी सिखाने वाले कॉलेज नहीं थे भाई, हजारों में लोग भी नहीं थे। इंग्लिश के सपोर्ट करने वाले बहुत कम थे, जिनकी संख्या हजारों से भी कम थी। आज भारत में भेड़चाल ऐसा बन गया है कि जो बंदा ना हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बोल नहीं पाता, उसको चूतिया समझा जाता है। क्यों? भाई हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, ठीक है ना, हिंदी हमें आती है अच्छे से, बात ही खत्म हो गई। भाई पढ़ाई का मतलब होता है दिमाग को खोलना, सामने वाला हमें चूतिया ना बना पाए। अब पता है क्या हुआ भाई, भेड़ चाल मैं आपको बताता हूं। मैं ना फेसबुक मतलब चला रहा हूँ काफी टाइम से, तो फेसबुक पे क्या है यार, कभी टाइम पास नहीं होता ना मेरा, जैसे मैं फालतू का कुछ तो देखता नहीं हूं, तो कभी टाइम पास नहीं होता ना, तो लड़कियों को मैंने मैसेज कर दिया, जय श्री राम जय श्री राम। ऐसा नहीं है इन लड़कियों को अभी मैंने मैसेज करा है जय श्री राम वाला, ठीक है ना, इससे पहले इन लड़कियों से बात हो रखी है, बात हो रखी है वो अलग की बात है, बट मैंने मैसेज करा है ना जय श्री राम, कोई रिप्लाई नहीं भाई। और इनसे ना, बल्कि इनको आता कुछ नहीं है, इनसे मैसेज करोगे ना, आप बोलोगे हाय, उधर से आएगा हाय, आप बोलोगे हाउ आर यू, उधर से आएगा हाउ आर यू, उसके बाद में कोई बात ही नहीं होती भाई, उसके बाद कहां से हुआ, अच्छा फैमिली में कौन कौन है, ठीक है ना। इतनी अंग्रेजी ही सबको आती है, हाय हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, इसके अलावा भाई कुछ नहीं आता लोगों को। बट भेड़ चाल में पढ़ना है तो पढ़ना है, इंग्लिश में बोलना है तो बोलना है। भाई क्यों बोलना है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, लेकिन तीसरे नंबर पे आती है, जिसमें भारत की जो जनसंख्या है, जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 पे आता है। लेकिन जो अपनी भाषा के मामले में है ना, भाषा के मामले में सबसे नंबर 1 पे आती है इंग्लिश, सेकंड पे आती है चाइना, जो कि चाइना जनसंख्या में हमसे छोटा है, बट वहां पे अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं बोली जाती भाई, वहां सीधी सीधी भाषा चलती है, एक उनकी चाइनीज, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी एक भाषा होनी चाहिए, एक राष्ट्र एक भाषा, हिंदू राष्ट्र हिंदी भाषा, ठीक है ना भाई। बहुत लोग सपोर्ट करेंगे और बहुत लोग इस पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, क्योंकि तमिल वगैरह है वहां से, हाँ ठीक है, जो तमिल तेलुगु है ना, वहां से हमारी संस्कृति चलती है भाई लोग। आजकल अलग भेड़चाल बन रखी है हर किसी चीज में। जैसे हमारा सनातन एक चीज बोलता है कि सूरज ढलने के बाद, सूरज डूबने के बाद हमारे सनातन में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। बट आजकल की भेड़चाल ऐसी हो रखी है कि हमारे यहाँ शादियां रात में होती हैं, जिसमें ना सूरज ढलने के बाद युद्ध भी अगर चल रहा है ना किसी के बीच में, तो युद्ध पे विराम लगा दिया जाता था भाई लोग, ठीक है ना। फिर सूरज उगता था ना, तब युद्ध दोबारा से प्रारंभ करा जाता था, ठीक है ना। हमारे यहाँ की शादियां भी पहले दिन में ही हुआ करती थी, ठीक है ना। बट जो अंग्रेज आए थे या मुगल आए थे, जिन्होंने हम पे शासन किया, हमें गुलाम बनाया, तो उनके डर से हम लोग रात में शादियां करते थे, रात में डोलियां निकालते थे,
ठीक है ना, कि अपनी परंपरा को बचाए रखें। बट आज हम आजाद देश में रह रहे हैं, ठीक है ना भाई लोग, हम लोग स्वतंत्र हैं। मेरे यार कुछ समझ में ही नहीं आता भारत की भेड़ चाल। देखो भारत का पहनावा है धोती कुर्ता, जो कि साउथ वाले फॉलो करते हैं शादी में। यहाँ पे अगर बच्चे की बंदे की औकात है 5,000 की, लेकिन उसको शादी में चाहिए शेरवानी कोट। भाई समझ में नहीं आता। हम लोग ना भेड़ चाल में, अंग्रेजी भेड़ चाल में इतने रमा हो चुके हैं कि हमारी औकात है 5,000 रुपए की, लेकिन हम चला रहे हैं 25,000 का फोन। बात अपनी नहीं कर रहा हूं भाई, बात मैं सबकी कर रहा हूं। मेरे यहाँ पे ना ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5,000 की नौकरी करते हैं, 25,000 का फोन चला रहे हैं। फोन चला नहीं रहे हैं, ये अपनी जिंदगी को पीछे लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी के मतलब आजकल हवा बना रखा है शो ऑफ का, दिखावा दिखावा। ठीक है ना, दुनिया दिखावे पे चल रही है। मेरे हिसाब से पूरी दुनिया बर्बाद है ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में इसी की बात करेंगे, इस जनरेशन के लोगों को हो क्या रहा है। लेकिन अभी मैं जो वो है ना, देखो हम 97 के हैं, मैं मेरे हिसाब से ना जो 2000 के बाद के बच्चे हैं, जो अभी टीन एज में चल रहे होंगे, भाई लोग वो बर्बाद हैं, क्योंकि उनको अपना गोल ही नहीं पता। वो भेड़ चाल में चल रहे हैं। इसके बारे में ना नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो भाई लोग क्या है, मैंने ना उन लड़कियों को जय श्री राम बोला फेसबुक पे, किसी का रिप्लाई नहीं। भाई हो सकता है मैंने 100 लड़कियों को बोला हो तो 2 का रिप्लाई आया हो जय श्री राम, बाकी 98 को कोई मतलब नहीं। लेकिन ये 98 ऐसी है ना, 98 में मान लो भाई 2 लोग मुस्लिम होंगे, मुस्लिम को कोई मतलब नहीं होता हिंदू से, ठीक है ना। 46 96 सॉरी 96 लड़कियां ऐसी हैं ना भाई जो हिंदू हैं। ठीक है ना, अभी शिवरात्रि गई थी ना, सब लोग भोलेनाथ के स्टेटस। ठीक है ना, अभी कोई सनातन का त्योहार आ जाए तो झंडे भगवा लहराएंगे। लेकिन भगवा क्या है इन्हें पता नहीं है भाई। भगवा लहराने से अच्छी है अपनी ना चरित्र पर ध्यान दो, चरित्र की रक्षा करो। अंग्रेजी भेड़ चाल में पढ़ के हम अंग्रेजी बन गए भाई। ठीक है ना, हमें वैलेंटाइन डे भी मनाने हैं, हमें लिप टू लिप किस भी करनी है, हमें एक्स भी चाहिए, हमें नेक्स्ट भी चाहिए, जिसमें हमारी संस्कृति में एक्स और नेक्स्ट का कोई रोल नहीं होता। हमारे सनातन में सीधे शादी होती है भाई, प्यार का कोई सीन नहीं होता। अब कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल नहीं देना, कृष्ण भगवान ने 12,108 रानियों की जान बचाने के लिए उनको बोल दिया था कि आज से मान लो तुम हमारी पत्नी, क्योंकि सब लोग खुश रह पाए कि कृष्ण जी हमारे पति हैं, जिंदगी जी पाए, कोई फांसी ना लगाए। इस चक्कर में कृष्ण भगवान ने ऐसा बोल दिया था। ठीक है ना भाई लोग, और आजकल के युवा पता नहीं कुछ अलग ही ज्ञान में जा रहे हैं। जैसे ये कलावा मैंने बांध रखा है, लोगों को बांधना नहीं है, पता नहीं क्यों। ठीक है ना, टीका लगा के घूम रहे हैं, लोगों को घूमना नहीं है। घूमना है तो एक खास पर्व पे, खास पर्व हो रहा है ना जब हिंदुओं को, तब घूमना है, भगवा लहराना। भाई क्या फायदा ऐसा भगवा लहरा के जब तुम आगे चल के लड़कियों का सम्मान नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, या लड़कियों तुम मुर्गा की तरह लड़कों को काट रही हो, तो क्या फायदा ऐसा भगवा लहराने से? फिर तो तुम सनातन को बदनाम कर रही हो ना। और अंग्रेज भी हमारे यहाँ आते हैं, हरे रामा 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 हरे हरे करते हैं। ठीक है ना भाई, लेकिन भारत की ना एक प्रॉब्लम ये भी है, हम लोग ना लोगों को भाव ज्यादा दे देते हैं। जैसे अंग्रेज आ रहे हैं, हरे रामा 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 हरे हरे, हम उनकी वीडियो बना के ना अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और वायरल हो रही है। भाई अच्छी बात है, विदेशी आ रहे हैं हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट उनको ना हरे रामा तक ही नहीं छोड़ना है, उनको हिंदी सिखाओ ना भाई। भारत में आ रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो बाकी भी, लेकिन लोगों को अंग्रेज बनना होता है। वो उनसे ना बात भी करते हैं अंग्रेजों से तो इंग्लिश में करना पसंद करते हैं। भाई इंग्लिश आपको आनी जरूरी है, क्योंकि अंग्रेज से बात कर रहे हो, सामने वाला बोल क्या रहा है। बट आप उससे ना, जब भी वो टूरिस्ट आ रहे हैं ना, आप उनसे बात करो तो अपनी राष्ट्रभाषा में करो, उनको हमारी हिंदी का कुछ और भी पता लगेगा। ठीक है ना, अपने सनातन का कुछ और भी पता लगेगा। या जो बकचोदी करते हैं ना ये ब्लॉगर ब्लॉगर, ये जो लेट वेट रहे थे, मैंने इन पे वीडियो बनाई थी, रोड पे फॉरेनर आए हुए हैं, रोड पे लेट के ब्लॉग बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सब बकचोदियां खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अतिथि देवो भवा ऐसा भी सिर्फ भारत में ही बोला जाता है कि मेहमान भगवान का रूप होता है। ठीक है ना, और भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, भगवान को निराश नहीं किया जाता। इनफैक्ट भाई लोग हमारे यहाँ तो ऐसा भी है ना कि कोई भिखारी को भी खाली नहीं छोड़ा जाता। अगर भिखारी घर पे आया और उसको भूख लग रही है तो कुछ खिला दो यार। ठीक है ना, तो ये है हमारा सनातन, ये है हमारी संस्कृति। भाई ये अंग्रेजी की भेड़ चाल में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है ना भाई, अंग्रेजों की भेड़ चाल में नहीं पढ़ना है, जिसमें मैंने आपको पता है ना, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जो
अब जो अग्निवीर है ना, अग्निवीर नाम की योजना, वो ना भाई लोग 16 देशों में चल रही है। और इसमें ना मोदी सरकार ने अग्निवीर भारत में लाए थे ना, तो इस पे बवाल चल गया था, बहुत गाड़ियां उड़ियां फूकी हैं, स्टूडेंट वगैरह ने फूकी हैं, ठीक है ना। तो 12 देशों में, और इंग्लिश केवल 12 देशों में बोली जाती है, अग्निवीर 16 देशों में चल रहा है, ठीक है ना। तो भाई लोग मेरा देखो सीधा सा टारगेट है, पहले तो ये अंग्रेजी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिक्कत एक नहीं है, बहुत सारी दिक्कत है। बच्चा सुबह उठ के गुड मॉर्निंग कर रहा है, दोपहर में गुड इवनिंग जो भी होता है, ठीक है ना, शाम को गुड नाइट क्यों कर रहे हो भाई? हमारा दिन भगवान से शुरू होता है, भगवान से खत्म होता है हमारे सनातन में। यार ना, मैंने एक वीडियो देखी थी भाई की, उसमें ना बोल रहे थे जो राम राम बोलता है ना, उसे लोग हिंदू का एजेंडा बता देते हैं। भाई ऐसा नहीं है, जो भाई वो बोल रहे थे ना, ऐसा नहीं है। हम यूपी से बिलोंग करते हैं ना, अगर हमारे यहाँ बुआ का भी फोन आता है ना भाई, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए ही राम राम स्टार्टिंग में बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ना बुआ का फोन भी आता है, या हम बुआ के घर भी जाते हैं, जो कि गाँव में रहती हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ मैंने बताया 80% खेती होती है, तो हम जाते हैं उनके पैर छूते हैं, तो भी हम राम राम करते हैं भाई, ठीक है ना। ये है हमारा सनातन, ये है हमारी संस्कृति, ठीक है ना भाई लोग। और ये जो अंग्रेजों की भेड़ चाल है ना, इसको हटाना पड़ेगा। भारत अभी ऐसे तरक्की कर रहा है, फिर ऐसे करेगा भाई, ठीक है ना। अभी हल्के हल्के उड़ रहा है, बहुत तेजी से उड़ेगा, क्योंकि बच्चों पे प्रेशर अंग्रेजी का ही तो बहुत पड़ जाता है। बच्चे समझ ही नहीं पाते। मैं यार बताऊं अपनी सच्चाई यार, मैं पढ़ाई में ना 8th क्लास तक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मतलब गुड बंदा। एग्जाम भी होते थे ना, सब बच्चे नकल कर रहे होते थे, मैं बीए वही 12th फेल की तरह, बस अपना कर रहा हूँ, जितना आ रहा है उतना कर रहा हूँ, ठीक है ना। 30 मतलब 50% नंबर बन जाते थे, बहुत है, लेकिन 50% अपनी दम पे बनाता था हर एक सब्जेक्ट में। तो वो था मैं पढ़ाई में। लेकिन पढ़ाई में ना भाई लोग जो अंग्रेजी के कुछ कविता या पोयम बोल सकते हैं, वो याद करी है ना, वो अभी तक याद है, क्योंकि वो याद नहीं करी मैंने, तो उसमें रट्टा मारा। और रट्टा भी कैसा मारा भाई, 2-2 घंटे में ना जरा जरा सी पोयम याद हुई, जैक एंड जिल वेंट ऑफ द हिल वाली, ठीक है ना भाई लोग। तो समझो यार, ये भेड़ चालना, ये अंग्रेजी अंग्रेजी को खत्म करना पड़ेगा भाई लोग। हम ग्रो करेंगे और तेजी से ग्रो करेंगे। चाइना भाई सेकंड नंबर पे है ना टेक्नोलॉजी में, अमेरिका के बाद, ठीक है ना। उसमें देखो अंग्रेजी को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जाता, उनकी भाषा बोली जाती है चाइनीज, ठीक है ना। नंबर 1 पे आती है इंग्लिश, दूसरे पे आती है चाइनीज, तीसरे पे आती है भारत, जिसको भारत को नंबर 1 पे भाषा को आना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि हम विश्व गुरु हैं भाई। हमारा ही वो धर्म है ना जो सबसे पहले आया था, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ठीक है ना। अगर दुनिया का विनाश हो रहा है और दुनिया कहीं से बच सकती है, तो वो बस सनातन में ये पावर है। क्योंकि कुछ ऐसा भी माना जाता है कि जो हमारे हनुमान जी हैं ना, वो पृथ्वी पे ही हैं, या 5-4 और चिरंजीवी पृथ्वी पे ही रह रहे हैं किसी कारणवश, ठीक है ना भाई लोग। तो सनातन में वो पावर है ना भाई, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे सूरज की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, चींटी की भी पूजा करते हैं। ये है हमारा सनातन, ये है हमारी संस्कृति। तो भाई सीधी सी बात है, सीधा सा ज्ञान, अंग्रेजी को खत्म होना पड़ेगा, और अंग्रेजी को हम खत्म करेंगे, बट निचले स्तर से, ठीक है ना। निचले स्तर से मतलब जो हमारी नई जनरेशन है ना, आज बच्चों का एडमिशन हो रहा है, मेरे हिसाब से ना ये जो अंग्रेजी कॉलेज है ना, इनमें सब में ताला लगना चाहिए भाई। एक गुरुकुल टाइप का बनना चाहिए, जो कि जगह बहुत है। जो सरकारी स्कूल है ना, उनको भाई गुरुकुल बना दो। और गुरुकुल बनाने में मोदी जी ने कोई कसर छोड़ी नहीं है वैसे, क्योंकि अब तो खाना भी मिलता है स्कूलों में, ठीक है ना। तो गुरुकुल बढ़ा दो, बना दो, और ऐसा बनाओ, मैंने आपको बताया है ना, जो हमारे यहाँ के डीएम है, एसडीएम है, या जो बड़ी हस्तियां हैं, ऐसा कॉलेज के हाल कर दो कि वो बड़ी हस्तियां भी ना अपने बच्चों का एडमिशन वहां पे कराएं। अगर वो बड़ी हस्तियां ना, जो भी हमारे सिटी की बड़ी हस्तियां हैं, अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी कॉलेज में कराएंगी, तो सीधी सी बात है भाई, वो क्या बोलते हैं, जो भी योजनाएं होती हैं वो ज्यादा ही देंगी, अच्छे से ही देंगी, जिससे क्या होगा भाई, जो काबिल बंदा है ना वो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। बस यही तो हमें चाहिए, ठीक है ना। राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसमें राजा बनने का योग्य होगा। और उसके लिए सही मार्गदर्शन की तो जरूरत है ना भाई लोग, क्योंकि गरीब का बच्चा कितना भी टैलेंट हो जाए उसमें, जब तक पैसा नहीं है बोलता ही नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं बोलता इस दुनिया में भाई, कुछ नहीं बोलता। बोलता है तो हुनर, हुनर के साथ बोलता है पैसा, क्योंकि हुनर है तो पैसा तो आ ही जाना है ना भाई। लेकिन हुरन को
शहीद जौहरी भी भाई वही होता है ना, जो देख के बता दे कि ये सोना है या मिट्टी। तो हुनर को तराशना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है ना भाई लोग। तो बस यही था यार आज का ज्ञान। ये इंग्लिश इंग्लिश को ना खत्म करना पड़ेगा भाई लोग, ये हमें ना हर तरह से गला रही है, हर तरीके से गला रही है। साम दाम दंड भेद हर तरीके से इंग्लिश गला रही है। अंग्रेजी से ही हमने 25 दिसंबर सीखा, अंग्रेजी से ही हमने न्यू ईयर सीखा, जिसमें जो हमारा नया साल होता है ना, वो भाई लोग मार्च में होता है। और हमारे यहाँ जो अगहन अगहन महापुरुष वैशाख होते हैं ना, हिंदी महीने, मेरे को भी नहीं आते इतनी मतलब सही से। और मैं भेड़ चाल में पढ़ता नहीं हूँ कि याद कर लूं फिर आपको बताऊंगा या सामने लिस्ट लगा दूं देख देख के बताऊंगा, नहीं भाई। जो नहीं आता वो नहीं आता, जो आता है वो आता है, ठीक है ना। तो हिंदी महीने हमें सीखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा ही सनातन वो है ना, जो विज्ञान बाद में बताता है कि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। हमारी आप किताबें देख लो ना, जो जिसमें जंतरी देखी जाती हैं, उसमें पंडित जी ना 2 साल बाद का सूर्य ग्रहण बता देंगे कि कब होगा। हमारे यहाँ जो सनातन में जो त्योहार होते हैं ना, होली दिवाली, ठीक है ना, वो ऐसे ही हो जाती है जैसे दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कोई डेट पे निर्भर नहीं करता भाई, कोई दिन पे निर्भर नहीं करता, बस कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है तो मनाया जाता है, ठीक है ना भाई। तो ये है हमारे सनातन, ये है हमारा संस्कृति। इसको पहचानो भाई लोग, इसको बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ यार अपने लोगों में। जय श्री राम।